नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट नेम यहाँ पर है एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर। टोटल वैकेंसीज हैं 30 और सैलरी जो है वो यहाँ पर नेगोशिएबल रहने वाली है। मतलब ये सैलरी जो है आपकी सुटेबिलिटी और एक्सपीरियंस के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जॉब लोकेशन जो है ये कहीं पर भी इंडिया में आपको लोकेट किया जा सकता है। और इसके फॉर्म भरना जो है वो 5 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, अर्थात आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और 26 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फॉर्म भरने का मोड जो है इसमें वो ऑनलाइन रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी हैं। तो देखिए, पोस्ट तो सेम है, सभी एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें से 13 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 8 हैं और एससी के लिए 4 वैकेंसीज और एसटी के लिए 2 वैकेंसीज। इस तरह से टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो उसमें सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, आपके पास एक फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, और किसी यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हो। तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में तो चल जाएगा। फिर देखिए, प्रेफर्ड किन कैंडिडेट्स को किया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर एमबीए कर रखा है, वो भी मार्केटिंग में या फिर फाइनेंस में। देखिए, ये बात ध्यान से समझ लीजिए, फिर बाद में आप लोग कमेंट में पूछते हैं। तो या तो मार्केटिंग में कर रखा हो या फिर फाइनेंस में कर रखा हो, तो उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आप लोग कहेंगे अगर दोनों में कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल टाइम एमबीए लेकिन रेगुलर होना चाहिए। अब देखिए, ये जितनी भी क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, तो देखिए इसमें एक्सपीरियंस तो ठीक है। तो इनकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई है 26 नवंबर 2025। अर्थात 26 नवंबर 2025 से पहले पहले आपके पास ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात कर ले एक्सपीरियंस की। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस आपके पास रिलेशनशिप या फिर क्रेडिट मैनेजमेंट का होना चाहिए। तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने का या फिर क्रेडिट मैनेजमेंट करने का। अब देखिए, एक्सपीरियंस जो है उसमें से प्रेफर किसको किया जाएगा, जिनके पास एमएसएमई बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा, किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत या फिर एनबीएफसी के अंतर्गत या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में उनमें से किसी के अंतर्गत। तो उनको जो है क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। अब बात करें एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट जो है वो 1 नवंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। 1 नवंबर 2025 से एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज यहाँ पे 25 साल है, मैक्सिमम एज 33 साल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो जन्म है वो 2 नवंबर 1992 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और 1 नवंबर 2000 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप 2 नवंबर 1992 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 1 नवंबर 2000 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और बोथ डेट्स इंक्लूसिव, अर्थात इसमें ये दोनों डेट भी काउंट की जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर आपका जन्म 2 नवंबर 1992 को हुआ था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जन्म 1 नवंबर 2000 को हुआ था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इनके बीच में हुआ था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की। तो देखिए, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियॉर्ड्स इनको भी 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये हो गया एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब बात कर लें यहाँ पर सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की। तो देखिए, ये जो जॉब है, ये जो वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पर है, अर्थात ये फुल टाइम वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो फिर आपको इसमें बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सोच समझ करके आप अप्लाई करिएगा। और इसमें इसीलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसलिए इसमें कोई आपको सैलरी फिक्स नहीं है कि इसमें आपको डीए मिले, एचआरए मिले, टीए मिले, ये सब नहीं है। ये आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये आपने, और ये किस आधार पर आप नेगोशिएट करेंगे कि आपकी सुटेबिलिटी के लिए आप कितने मतलब कितने योग्य हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है, और आपका और जो मार्केट के स्टैंडर्ड चल रहे हैं उस आधार पर ये नेगोशिएट की जाएगी। और ये कब डिस्कस किया जाएगा, ये पैकेज जो है ये डिस्कस किया जाएगा जब फाइनल स्टेज होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, तब ये आपकी जो सैलरी है ये नेगोशिएट की जाएगी और डिस्कस की जाएगी, और फिर उस आधार पर आपको पे किया जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जॉब है।
अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए इसमें सीधे सीधे आपका इंटरव्यू होना है। सबसे पहले तो जो फॉर्म जाएंगे उसको एक कमेटी जो है उसमें से जो सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे, जिनके पास जितना ज्यादा अनुभव होगा, उनको जो है सिलेक्ट करेगी, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो क्या होगा, तो फिर रिटन टेस्ट लिया जा सकता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिटन टेस्ट इफ कंडक्टेड। अगर लिया गया तो, वैसे चांस है कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं तो रिटन टेस्ट लिया जा सकता है बैंक के द्वारा। तो अगर पंजाब और सिंध बैंक के द्वारा रिटन टेस्ट लिया जाता है तो उसका पैटर्न क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और उसके लिए आपको 105 मिनट का समय मिलेगा। और उसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो देखिए आपको इसमें जो है सेक्शन वाइज टाइम रखी गई है। जब आप एक सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तभी आप दूसरा सेक्शन जो है ओपन कर पाएंगे, यानी कि जब 15 मिनट हो जाएगा तभी आप दूसरे सेक्शन पे जा पाएंगे। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। अब देखिए, जो अगर रिटन टेस्ट होता है तो ये जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला जिसके 60 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स हैं, ये वाला जो सेक्शन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोफेशनल, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन ओनली विल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। तो प्रोफेशनल नॉलेज का जो सेक्शन है, इसमें जो जितने ज्यादा स्कोर कर लेगा वही बेस है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का इंटरव्यू को। अगर एग्जाम लिया जाता है तो उसमें से प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन जो है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी के जो दो सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला और जनरल अवेयरनेस वाला, ये केवल क्वालिफाइंग रहेंगे नेचर में, इनको आपको खाली क्वालिफाई करना है। और देखिए कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर ए मिनिमम ऑफ 40% और या फिर 35% फॉर रिजर्व कैटेगरीज इन ईच सेक्शन टू क्वालिफाई। और आपको हर सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर सेक्शन में आपको 40% मार्क्स तो लाने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे और आपको पहले ही बार कर दिया जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 35% आपको हर सेक्शन में लाने होंगे। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। तो देखिए, या तो डायरेक्ट आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और अगर रिटन टेस्ट लिया जाता है तो उसके आधार पर अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू जाएगा। और इंटरव्यू देखिए क्या होगा, इंटरव्यू जो है वो न्यू दिल्ली में कराया जाएगा, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, या फिर कोई अगर अदर नोटिफाइड सेंटर बताएगा तो वहां पर कराया जाएगा। और इसके जो भी खर्चा आएगा आपको वहां तक जाने का, ये खर्चा आपको खुद करना होगा, इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी, वो उसका वेटेज देखिए, उसमें टेस्ट और इंटरव्यू जो दोनों लिए गए हैं उसमें से 70% वेटेज जो है वो रिटन टेस्ट स्कोर का होगा, और 30% वेटेज जो है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू स्कोर का होगा। और देखिए अगर केवल इंटरव्यू होता है, जिसे मैं दोनों बात लिख दी है, अगर टेस्ट लिया जाएगा तो 70% वेटेज रिटन टेस्ट का और 30% पर्सनल इंटरव्यू का। लेकिन अगर केवल इंटरव्यू लिया जाता है, रिटन टेस्ट नहीं लिया जाता, तो 100% वेटेज जो है वो पर्सनल इंटरव्यू स्कोर का रहेगा। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये लगेंगे अप्लाई करते समय। और यहाँ पे मैंने स्टेप लिख दिए हैं, इन सारे स्टेप को पढ़ करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लिंक है वो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं। 26 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 26 नवंबर ही लास्ट डेट है फी पेमेंट की। रिटन टेस्ट की डेट अगर रिटन टेस्ट होता है तो नोटिफाई करी जाएगी, अन्यथा नोटिफाई नहीं करी जाएगी। और इंटरव्यू की डेट भी बाद में नोटिफाई करी जाएगी। अब फीस की बात करें तो देखिए SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 100 रुपए प्लस टैक्सेस फीस रखी गई है, और बाकी जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 850 रुपए प्लस टैक्सेस फीस रखी गई है। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करा लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका।